गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, और भी कई सारे हमने एक ग्राफ भी देखा था कि किसी भी हैबिटेट में उसके अकॉर्डिंग कौन जानवर या कौन सा जीव किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, आज हमें बात करनी है किसकी, पारिस्थितिक अनुकूलन। अगर इंग्लिश में वर्ड देखें तो क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अडेप्टेशन। पहले तो अगर हम समझे वर्ड अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। तो हमने अडेप्टेशन की बात में डिस्कस की थी। कोई भी चीज़ हमारे माहौल जैसा भी हमारे पास पर्यावरण है या हमारे पास जैसे भी संसाधन है, हम उसको मतलब उसके अनुरूप खुद को ढाल लें। तो ढालना ही क्या हो जाता है, अनुकूलन करना। जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सर्दियों में क्या होता है, हमें बहुत ठंड लगती है, तो हम अब सीज़न को चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अनुकूल हो जाते हैं, अडेप्टेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसके लिए स्वेटर पहन लेना और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, हीटर इस्तेमाल करना, ब्लोअर इस्तेमाल करना। तो ये सब क्या हो गया, हमने मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। तो किसी भी स्थिति में जब मनुष्य या कोई भी जीव जंतु अपने आप को ढाल लेता है, उसके अनुकूल हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, अडेप्टेशन या फिर अनुकूलन। अब इकोलॉजिकल से मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल हमने इकोसिस्टम पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या होता है, घर या फिर स्थिति, आप जहाँ रह रहे हो। तो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या हो गया, आपको किसी भी जीव को या जंतु को, पेड़ पौधों, किसी भी जगह, अगर जैसे मान लेते हैं कोई खाली लैंड है, ठीक है, उसमें क्या करें, अगर मान लीजिए बहुत साल से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बंजर वो ज़मीन है, तो क्या कुछ साल बाद हम देखेंगे उसमें कुछ पेड़ पौधे उगने लगते हैं। पहले घास होगी, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, फिर कई तरीके के वेरियस टाइप के प्लांट्स उसमें उग सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये क्या होगा, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। भले ही उसमें चीज़ें कम हैं, न्यूट्रिएंट कम है उस मिट्टी में, लेकिन क्या हुआ, कई पेड़ पौधों ने अपने आप को उसमें ढाल लिया, अडेप्ट कर लिया, अनुकूल कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, किसी जीव की कोई भी शारीरिक, व्यवहारिक या रूपात्मक विशेषता जो उसे आगे संबंधित आवास में जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन या फिर पारिस्थितिक अनुकूलन। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, सबको लिखनी है। क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा, किसी जीव कोई भी शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, व्यवहारिक, शारीरिक या व्यवहारिक रूपात्मक मतलब रूप मतलब आकार, रूपात्मक विशेषता जो उसे आगे संबंधित अपने संबंधित आवास में जीवित रहने या प्रजनन, रिप्रोडक्शन, करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो एक पारिस्थितिक अनुकूलन क्या हो गया, किसी जीव की कोई भी शारीरिक, व्यवहारिक, रूपात्मक विशेषता जो उसे अपने संबंधित आवास
में जीवित रहने या प्रजनन करने में सक्षम बनाती है। क्या हो गया? सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हो गया पारिस्थितिक अनुकूलन। इसका जैसे हम क्या एक उदाहरण देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो कैक्टस एक प्लांट होता है वो कहाँ होता है नॉर्मली, मरुस्थल वाले जगह पे, मतलब डेजर्ट एरियाज में। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक कैक्टस एक पौधा है उसने अपने आप को ऐसा ढाला उस डेजर्ट वाली कंडीशन में, उस मरुस्थल वाले कंडीशन में कि वो वहाँ पर भी जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसने अपने आप को किस तरह ढाला, जैसे कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं कैसी होती, बहुत ही नुकीली। कल हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, तो इसलिए होता कैक्टस, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अगर इसका एक उदाहरण लिखें तो क्या कह सकते हैं हम कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों, मरुस्थलीय मतलब डेजर्ट, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों तक सिमट गई हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़ी लीफ होगी तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो हवा बन के निकल जाता था, तो जितनी छोटी पत्ती होगी उतना ज़्यादा पानी का लॉस कम होगा। ठीक है, पानी का लॉस कम होगा, क्यों कम होगा? इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को इसलिए अनुकूल किया है उस कंडीशन के लिए, क्योंकि डेजर्ट वगैरह में पानी बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पानी के नुकसान को रोकने हेतु रंध्रों को फिर से अंदर गहराई में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसे इसमें एक एग्जाम्पल एक आगे रहेगा, मरुस्थलीय जैसे ही क्या बोल सकते हैं हम, कैक्टस जो पौधा होता है, ठीक है, आदि, ये कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। मतलब इसमें हमको ये पढ़ना है कि अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें क्या चाहिए है, खाना, पानी, रहने की जगह, फूड, वाटर एंड शेल्टर। ठीक है, मेन तो क्या है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए मेन उनका भोजन, पानी है ना, और रहने की जगह, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जीव के लिए। जीव या जंतु भी कह सकते हैं और पेड़ पौधे के लिए भी आवश्यक है। तो क्या होता है, अब देखिए, लोग बहुत सारे, संसाधन बहुत कम, जैसे एक जंगल है, एक जंगल में एक तालाब है, लेकिन जंगल वासी तो कितने सारे हैं ना, कितने सारे जानवर होते हैं उसमें, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ रहना भी है, जिंदा भी रहना है, और संसाधन भी कम है, तो जिस हिसाब से वो लोग अपना रिलेशन बनाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे कि एक कोई तालाब है, उदाहरण लेते हैं, कोई तालाब है, एक है छोटा सा कोई तालाब है, ठीक है, उसमें क्या है, पानी है, और जो जानवर हैं वो कई सारे हैं, मतलब उनके ग्रुप में कम से कम 20-25 जानवर हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर एक साथ, या तो एक केस है कि एक साथ पानी पिए, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को ऐसा कुछ अडाप्ट किया है कि पहले कुछ लोग पीते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरे जाते हैं, तो ये जैसे भी वो रिलेशन आपस में रखते हैं संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए बारी बारी से, तो यही इसमें आ जाएगा समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। तो इसकी पहली डेफिनेशन देखते क्या है, प्रकृति में या नेचर में ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है जहाँ केवल सिंगल स्पीसीज किसी जाति की मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूरी कर पाए। इसका क्या मतलब है, किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें संसाधन कम होता है और लोग जो होते हैं मेंबर वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी हेडिंग्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक तो सबसे पहले है क्या, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। देखते हैं पहले इंटर स्पेसिफिक क्या है। संसाधन की कमी है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपस में किस तरह से तालमेल बिठाएंगे कि सबको थोड़ा थोड़ा संसाधन का यूज हो जाएगा।
तो ये क्या है, समष्टि पारस्परिक क्रिया है। देखो सबसे पहले क्या है, ये होती है डोमेन। कौन कौन सी होती है? इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक मतलब होता है कि अलग अलग जातियों के बीच में जो जब ये संबंध बनेंगे, जब ये तालमेल बैठेगा कि कौन संसाधन के लिए पहले जाएगा, कौन कब जाएगा, तो अलग अलग जातियों में जो इसमें क्या हो जाएगा, किसका मतलब हो जाएगा, अलग 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 जाति। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक। बस कुछ लेटर्स का ही फर्क है। इंटर अलग अलग जाति में होगा और इंट्रा जो होगा वो क्या होगा, एक ही जाति के कई मेंबरों में संसाधनों के लेके जैसे भी तालमेल बिठाएंगे तो वो उसमें आ जाएगा। इसमें क्या होगा, एक ही जाति में होगा। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हो गया, उसके बाद इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे अलग अलग जाति वाला, पहले इंटर स्पेसिफिक। अब इसमें देखें, इसमें बहुत सारे जैसे प्रेडेशन है, म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, ये कुछ ऐसे ऐसे हेडिंग्स हैं इसमें 5 या 6। तो उसमें हमें देखना है कि जो ये क्रियाएं हैं ये भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है लाभदायक, वैसे 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक लाभदायक, एक हानिकारक और एक ऐसी न्यूट्रल जिसमें कि कोई नुकसान नहीं होता है। देखो पहले देखते हैं कैसी होती है। एक होती है लाभदायक या फिर कह सकते हैं बेनिफिशियल, एक होती है जैसे हानिकारक, ये क्या हो जाएगा तीसरा, न्यूट्रल। अब देखो हम लोग ये भी जो क्रियाएं पढ़ रहे हैं ये हमेशा बात करेंगे 2 मेंबर के बीच में या फिर 2 जाति के बीच में। तो क्या हो जाएगा, अगर लाभदायक है प्लस और नॉन प्लस, मतलब एक को फायदा तो दूसरे को भी फायदा। ठीक है, हानिकारक क्या हो जाएगा, एक को फायदा तो एक को नुकसान। ठीक है, एक को फायदा एक को नुकसान। और तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब कि ना एक को फायदा ना एक को नुकसान। ठीक है, दोनों के बीच कैसा रहा, न्यूट्रल रहा, कोई भी लाभ या हानि नहीं पहुंची। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो आज हमने इकोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात की, पारिस्थितिकी अनुकूलन की, और उसके किस किस टाइप की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, ये कितने टाइप के होंगे। और अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि जो क्रियाएं हैं इसमें भी और भी कौन कौन से वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेडेशन है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, परभक्षी, परजीवी, और एक होता है म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों को फ़ायदा, जिसमें कंपटीशन, जिसमें दोनों को नुकसान, फिर हो जाएगा एक को नुकसान दूसरे को फ़ायदा, या न्यूट्रल। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, एटलीस्ट 6 केसेस हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।